नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेज ऑनलाइन टेक में। और मैं प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक नई वीडियो आ चुकी है, तो फटाफट से कक्षा 10 के बच्चे रेडी हो जाइए अपने नए वीडियो के लिए। और इस वीडियो का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, वो है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। एग्जाम में बहुत जरूरी ये टॉपिक आने वाला है और लगभग 10 नंबर ये पाठ आपको देगा। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय जो कि 5 नंबर का आने वाला है, तुरंत तैयार कर लें कुछ ही देर में हमारे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो, ठीक है। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी, वी का मतलब होता है विक्रम संवत, जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलता है उसे ही वी लिखा गया है। तो 1554 विक्रम संवत को श्रावण शुक्ल पक्ष, श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। क्या नाम था? तुलसी। तो इनके जन्म के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है, बहुत फेमस दोहा है, इसको ध्यान से पढ़िए कि 1554 में से मतलब 1554 ईस्वी में कालिंदी के तीर, कालिंदी नदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को तुलसीधर शरीर मतलब तुलसीदास जी ने शरीर धारण किया। अब इनका जन्म जब हुआ तो ये 5 वर्ष के बालक के समान दिखाई देते थे और उनके मुंह में पूरे दांत थे और जन्मते ही इन्होंने राम बोला था, इसलिए इनके बचपन का नाम क्या पड़ गया? राम बोला। ठीक है, इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। तो इनके स्वरूप को देखकर इनके माता पिता बड़े भयभीत हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि ये एक राक्षस के समान दिखाई देते थे। भाई जन्म लेते ही 5 साल का बच्चा दिखेगा तो राक्षस के ही समान होगा। तो राक्षस समझ करके इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। उसके बाद इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास जी ने प्रदान की। इनका विवाह एक बहुत ही सुंदर स्त्री रत्नावली जी के साथ हुआ। कहा जाता है कि पत्नी की फटकार के बाद उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। क्यों फटकार लगी पत्नी की? तो इसको मैं बता दे रहा हूँ कि एक बार ये इनकी पत्नी अपने घर गई थी, तो इनसे रहा नहीं गया क्योंकि इनकी पत्नी बहुत रूपवती थी, तो उनसे मिलने के लिए चले गए उनके मायके। और ससुराल रात में, आधी रात में जब नदी में बाढ़ उड़ाई तब गए और नदी पार करके खिड़की से कूद करके अपनी पत्नी से मिलने के लिए गए रत्नावली जी से। तो रत्नावली जी ने बहुत फटकारा कि आप इस शरीर से जितना प्यार कर रहे हैं, इस मांस के ढेर से अगर आप ईश्वर से प्राप्त करते तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। बस यही बात इनको लग गई। ठीक, तो इनके पत्नी ने इनको फटकारा और उसी बात की वजह से इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया और सांसारिक मोह का त्याग करके इन्होंने काशी में प्रसिद्ध विद्वान से सनातन से वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ और संवत 1680 ईस्वी श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी राम राम करते हुए परमात्मा में विलीन। इनके मृत्यु के संबंध में भी ये दोहा प्रचलित है कि संवत 1680 ईस्वी गंगा के तीर, श्रावण शुक्ल तीज शनि, तुलसी तजियो शरीर। तजियो मतलब होता है त्याग कर दिया। किस दिन? श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तीज को शनिवार के दिन तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्यागा। अब चलते हैं साहित्यिक परिचय की ओर। तो साहित्यिक परिचय देखिए, तुलसीदास जी ने अपने भक्ति भावना और अविरल धारा से हिंदी के पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके काव्य के समान जनता के हृदय पर किसी अन्य कवि का प्रभाव नहीं। एकदम सत्य बात है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस भारत के घर घर में होगा। अन्य कवियों का तो नहीं पता, पर तुलसीदास की इस रचना को सभी अपने माथे पे लगाकर रखते हैं। तो संवत 1631 ईस्वी में इन्होंने अपने इस ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी की रचना का आरंभ किया और तुलसीदास जी के राम में भक्ति, शील, शक्ति, सौंदर्य तीनों गुणों का पूर्व सामंजस्य है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। श्री रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नवचू, राम अज्ञा प्रश्न, वरवय रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। उसके इनके रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्र देखने को मिलता है। ये है आपका साहित्यिक परिचय। आप साहित्यिक परिचय लिखना ना भूलें। जीवन परिचय के बाद दूसरा टॉपिक साहित्यिक परिचय ही होता है। तो अब इसको पढ़ लीजिए। सबसे अंतिम परिचय जो होता है, सबसे अंतिम जो आपको पॉइंट लिखना है वो होता है भाषा शैली। तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रज भाषा में है और रामचरितमानस अवधी भाषा में। जी हाँ, और तुलसीदास जी हिंदी काव्य जगत के अमूल्य धरोहर है और हिंदी साहित्य में इनका योगदान अतुलनीय। बस कुछ ही देर में ये जीवन परिचय आपका तैयार हो जाएगा। आप इसको फिर से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और एकदम तैयार करके जाइए पेपर में, जिससे कि आप अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, एक बार मैं फिर से स्क्रॉल कर रहा हूँ इनको, आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए, तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ा चुका हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।